हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं 6:30 और ये रही मम्मी रोटी बना रही है। तुमने रोटी खानी है तो मैं बनाऊंगी। कौन कह रहा है? 2 वीडियो 1 मिनट वीडियो नहीं चल छोड़िए उसी ये समझ 6:30 हो हिला गया। मत कैमरे को इतना। और ये रही मम्मी रोटी बना रही है अम्मा को खाना देकर आओ जल्दी चलो। और मैं अभी खेल के आई हूँ। ठीक है, अब पैंट को पहन के देख लियो सही आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, सुबह जब तुमने ड्रामा करा था ना, अभी याद है मेरे को। क्या यार पैंट खराब हो गई, फिर पैंट सिल रही है। कहा था नहीं ले आओ, और सुनना थोड़ी है। इतना कैमरा मत हिला बेटा। कौन बोल रहा है? आ जाओ फ्रेंड्स, रोटी खा लो, खाना खा लो। तो गाइज आ जाना, इन्होंने खाना और वो आप आ सकते हैं 24 आवर्स है। 24 आवर ओपन है। रोज से पार्टी, घर का खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और कुछ, अरे हाँ, मेन पार्ट ऑफ द ब्लॉग, हमारा भैया ये चिड़ा बैठा है कल से, क्योंकि कल इससे बुलेट छीन ली गई है। रीज़न है घर का मामला, बताऊंगा नहीं आपको, मगर ये स्माइल देता रहता है, पास करता रहता है, खाना भी भर के खाता है, आलू भी खाता है। देखो देखो लैंग्वेज अब्यूजिंग है यार। बना जा गाइड देखो मारा जा रहा है हमें। गाइड चला जाना है के बोल रहा है ये बच्चा, मगर हम जाएगा नहीं, हम शैतान हैं, बस बोल नहीं सकता। पता है गाइस इसका घर में नाम क्या है? मम्मी नानी का कॉल आता है, मैंने काट दिया क्योंकि मैं ब्लॉग कर रहा था। हाँ चलो गाइस, थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं खाना दे के आ रहा हूँ। मम्मी इतने बात करेगी और अब रात को सीधा दिखाएंगे आपको ब्लॉग। बाय बाय बाय, गुड बाय। हाँ जी फ्रेंड्स, तो आज है बुधवार, तो वो व्लॉग जो डुगू ने बनाया था वो कल का था, ट्यूसडे इवनिंग का। तो अब बच्चों को जाना है स्कूल और मैंने उठते ही सबसे पहले आलू बॉयल होने के लिए रखे थे और मैं नहा ली और नहा धो के अब आई हूँ मैं किचन में। तो बस यहाँ मैंने आटे का डो मतलब आधा रेडी कर दिया है और यहाँ बस अब जल्दी जल्दी से आलू छील लूँगी। तो सुबह के टाइम तो आपको पता ही है, और वैसे भी आज कार्तिक का तो 2 दिन से मूड थोड़ा अपसेट है, तो पता नहीं नाश्ता करेगा भी कि नहीं करेगा। और इसी वजह से अब जल्दी से चाय बना रही हूँ, क्योंकि उसको थोड़ा सा और जल्दी जाना है, अब वो साइकिल से जाने लग गया है। और बस यहाँ देखिए नाश्ते की तैयारियों में लगी हुई हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मेरा ऐसे होता है ना, जब आँख खुलती है तो बस ये लगता है जल्दी जल्दी से पहले नाश्ता रेडी कर दूँ, फिर बाद में कुछ काम करूँ। और जी यहाँ पे मैंने चाय भी बनने रख दी है और आटा देखिए मेरे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने बन लिया है। और बस मसाले में आलू के जो मैंने आलू की स्टफिंग रेडी करी है ना, उसमें मसाले में मिक्स कर रही हूँ सारे। मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह सारे धनिया वगैरह काट के डाल दिया था। हाँ जी, तो बस अब जल्दी जल्दी से यहाँ नाश्ते की तैयारी करवानी है, क्योंकि कार्तिक का टाइम भी हो रहा है। और क्योंकि कल हस्बैंड जी का ट्यूसडे का फास्ट था, तो उनको भी नाश्ता मैं दे दूँगी। तो वही है ना, वो मीठे से रखते तो फिर सुबह के टाइम में से लगता है कुछ नमक का चला जाए मुँह में, बस इसी वजह से मैंने फिर नाश्ते की यहाँ देखो पूरी तैयारी हो गई है। और बच्चों का टाइम हो ही गया है जैसे कि मैंने बताया है। और अभी पहले लगाएंगे हम कान्हा जी का भोग और फिर दूंगी मैं बच्चों को। तो उधर कार्तिक तो रेडी हो गया था, मंदिर वगैरह से आ गया था, और डुग्गू एक्टिंग कर रहा था उठने में, क्योंकि डुग्गू का क्या है ना, डुग्गू का स्कूल थोड़ा लेट का है, तो फिर वो आराम से ही उठता है, 7 बजे के करीब उठता है। तो बस यहाँ पे वो
उसी को ही उठाने की बार बार मैं कोशिश कर रही थी कि पराठे बनाई जा रही थी, बार बार मैं उसको हिला कर आ रही थी कि उठ जाओ। तो क्या होता है ना, बच्चे अगर टाइम से उठ जाते हैं तो फ्रेश वगैरह हो जाते हैं अच्छे से, वरना यही रहता है ना कि लेट ना हो जाए और फिर वो रहता है जल्दी जल्दी में ना तो बच्चे नाश्ता करके जा पाते। तो बस इसी वजह से सोचती हूँ मैं बच्चों को जल्दी से उठा के रेडी कर दूँ, तैयार व्यार कर दूँ। तो बस अब देखिए यहाँ पे गर्मा गर्म से पराठे बनकर सिक गए हैं। और सबसे पहले तो मैं प्लेट दूंगी कार्तिक को और फिर दूंगी मैं डुग्गू को, क्योंकि डुग्गू तो अभी नहा रहा है तो अभी डुग्गू का टाइम है। पहले मैं कार्तिक के ही पराठे की प्लेट रेडी कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो जी? बढ़िया। तो जी अब मैं पी रही थी चाय और सुबह का वही है, मैंने जो स्टार्ट कर दिया था व्लॉग। तो नाश्ता बनाया आज आलू के पराठे का, तो बस वही टिफ़िन में दे दिया है कार्तिक को। और डुग्गू अभी गया है ऊपर जल चढ़ाने, तो बस अब उसका भी नाश्ता देना है। और बताइए फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं पी रही थी चाय और बज गए 7:30। तो सुबह 5:30 बजे उठी थी मैं। 5:30 बजे से उठ के ना अब लग गई फिर मैं काम में, नाश्ते वगैरह में। और अभी मैंने मशीन नहीं लगाई है, कपड़े ढेर हो रहे हैं वही रोजाना की तरह। हाँ जी, तो अब बस जा रही हूँ मैं मशीन लगाने, और कंबल वम्बल सब फैले पड़े हैं। तो रोजाना सुबह का यही होता है यार, उठो काम करो घर समेटो ये वो, बस यही यार रोजाना का, लेडीज़ के लिए तो सबके लिए, हाउस वाइफ के लिए। और अभी हस्बैंड जी को भी चाय दे दिया मैंने, वो भी नाश्ता करके चले गए हैं क्योंकि शॉप खोल ली थी उन्हें। तो वो भी सुबह पूजा वगैरह करके नाश्ता करके चले गए। और कार्तिक चला गया। डुग्गू डुग्गू पता नहीं क्या कर रहा है, आवाज ही नहीं आ। तो हर एक घर घर की कहानी, खाना क्या बनाए, है ना। सारी लेडीज की यही प्रॉब्लम है, खाने में क्या बनाए, खाने में क्या बनाए। तो जी चलिए लगते हैं, पहले मैं लगा लेती हूँ फ्रेंड्स मशीन। और हल्की हल्की सी ठंड हो गई है, तो मैंने आज थोड़ी सी मोटी वाली टी शर्ट डाली है। ये वाली ना, ये हल्की सी मोटी है तो इसमें ना ठंड कम लगती है। गर्मी में ये पहनी नहीं गई इसी वजह से। चलिए बने रहिए मेरे इस व्लॉग में, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में फ्रेंड्स। देखती हूँ शायद कूड़े वाला आ रहा है, कूड़ा दे देती हूँ उसको। और कि वो पहना नहीं, उसकी मम्मी बड़ा इसलिए लेकर आई है कोट, क्योंकि फिर उसकी हाइट बढ़ेगी। तो एक साल में कोई ये थोड़ी ना कि बिल्कुल अभी फिटिंग का आए और अगले साल फिर फेंके। ऐसा ही होना चाहिए। बच्चों में पैसे लगाने की जो लगाते हैं, बच्चे पढ़ के दिखाएं जब ना। बच्चे पढ़ते हैं। अब आ रहे हैं एग्जाम, पता चलेगा तू कैसी तैयारी कर रहा है। तो लोगों में ना लेना, हमारा तो सब कुछ दिखा देती हो, जब मारने की बारी आती है जब भी दिखा दिया करो। आप मारने की बारी दिखा। जल्दी हो जा जल्दी, तेरा पूरा वीडियो शूट हो रहा है। मुझे देखिए ढोलू सा तैयार हो रहा है ये। ढोलू सारी हूँ मैं। स्लिम हो के दिखा, दौड़ लगाए कर। अब देखो घड़ी पहनने का स्टाइल देखना इसका, देखो कैसे पहनेगा। ये पहले इसको बंद कर लेता है फिर ऐसे डालता है। यार टूट जाएगी यार, मत कर ऐसे यार। मैं तुम्हारा यार, मेरे को लगा चप्पल फेंकेंगी। पता नहीं कहाँ बोल रहा है, कूड़े वाला टिटी टिटी कर रहा, आ ही नहीं रहा। चल मैं देख कर आती कूड़े वाला कहाँ है। अरे आ जा, अरे मुंह पे क्रीम लगा पहले। ऐसे कौन टाई पहनता है? अपन है सलमान खान, मगर छोटा सलमान खान भी नहीं। मेरे को सलमान खान पसंद ही नहीं है, मेरे को कोई हीरो पसंद नहीं है, बस मैं अकेला ही से हीरो हूँ। थॉर, एवेंजर 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 जुराब पहनता हुआ, मगर पे दाम वाली रखो वहाँ पे 2 मिनट, जहाँ पे मम्मी रखती है। गाइस ये रहा मैं, और मैं अभी जुराब पहनूंगा।
अकेले इतनी मस्ती काफी है। अपन है अवेंजर, हम थॉर की तरह उड़ेंगे, थॉर की तरह। मेरा हथौड़ा नहीं आया, मतलब थोड़ा सा पास तो हथौड़ा होता है ना, और इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है उसके पास। मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर भी नहीं आई। कोई दो मेरे को। गाइस, किसी ने हीरो का मॉडल देखा है? हीरो का मॉडल तो वो मेरे को कमेंट में बता सकता है, देखा है तो। देखा? दोपहर में पास्ता बना देगा। वीडियो चालू कर रखी है क्या? हाँ, लेना नाश्ता दे। अरे देखो गाइस कैसे बांधती है, टाई उतर गई। इधर मोटे मोटा नहीं हूँ मैं, थोर हूँ, थोर, छोटा थोर। 2 टाई थी ना, दूसरी वाली निकाल लेना। कैसे टाई हो गई तेरी? अरे हिल मत। चल अब नहीं खुलेगी। चल अब मैं क्रीम लगाऊं पहले तेरे फेस पे, जरूरी है। छुपके छुपके के कह रही हो फेशियल करवा ले। सामने बोला करो ना ब्लॉक के। क्यों बंद कर रही हो? बहुत लंबा हो जाएगा, बंद कर दो। अरे मैं बना रहा हूँ। I am a superstar। घुटने में लगी। व्लॉग रोकना पड़ेगा। गला खराब है मेरा। माँ से भी आ जाते, मेरे बहुत मारते हैं लोग मेरे को। क्या ऐसा होता है मेरे साथ? अच्छी तेरा एक्टिंग। मेरा फोन का है वैसे यार। अंधेरा से बाहर आए हैं हम, और कोल्ड ड्रिंक पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक। तो गाइस मेरे को अपनी फ़ोन ढूंढ रहा है, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। बाय गाइस, बाय 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 बाय। हाँ जी फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ अब मैं करूँगी किचन पूरा साफ। तो देखिए किचन कैसी गंदी हो गई है। और खाने में बनाया मैंने आज मूली बैंगन, और दूध बॉईल कर दिया है। तो यहाँ जा रही है हमारे यहाँ बीजेपी वालों की रैली। इलेक्शन की वजह से ये शोर मचा रखा है इन लोगों ने। और देखिए कितने बढ़िया बढ़िया अमरूद बिक रहे हैं। और ये मैंने बैल्कनी साफ कर दी है पूरी, अब बस कपड़े डालने हैं यहाँ पे। ये पूरा साफ हो गया। तो चलिए अब लगते हैं काम। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है मेरे घर के कामों की। तो सबसे पहले मेरे काम में स्टार्ट हुआ है, मैंने जो मशीन लगाई थी। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं डाल दूँगी कपड़े। और कपड़े डालने से पहले मैंने लगाई थी बालों में मेहंदी। तो बहुत दिन हो गए थे, करवा चौथ की मेहंदी लगा रखी थी, और बाल ना बिल्कुल ही सफ़ेद दिखने लग रहे थे। तो बस आलस की वजह से ही ना मेरे बालों में मेहंदी लग रही थी। तो कल मैंने सबसे पहले यही काम करा था। रात को मेहंदी लेकर आई और मैंने लोहे की कढ़ाई में घोल दी थी। तो लोहे की कढ़ाई में घोल के लगाने से ना फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है। तो लोहे का जो लोहा अपना छोड़ता है ना अपना जंग सा, वो हमारी मेहंदी में आ जाता है, और कढ़ाई भी साफ़ हो जाती है और मेहंदी भी काली हो जाती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर मेहंदी तो लोहे की कढ़ाई में लगाती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं कर लूँगी बर्तनों को साफ़, जो कि सुबह से ही इकट्ठे हो रहे थे ना बच्चों को नाश्ता वगैरह देने के बाद। तो कपड़े तो मेरे सारे धुल गए हैं, और फिर वही है, मैंने सोचा चलो सबसे पहले मैं कपड़ों का काम निपटाती हूँ। और सब्ज़ी में मेरे मूली बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और बच्चों के लिए देखती हूँ दोपहर में क्या बनाऊँगी। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, समझ नहीं आता कि बच्चों के लिए क्या स्पेशल बनाओ। तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो यही बना लेती हूँ।
तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। मैंने फिर सबसे पहले कपड़े खंगालने के बाद पहले सब्ज़ी बनाई है, दूध बॉयल होने के लिए रखा और फिर लगी हूँ। तो बच्चों को भेजने के बाद ना बस थोड़ी देर मैंने चाय पी थी, थोड़ा सा रेस्ट करा और फिर मैं लग गई काम में, क्योंकि ज़्यादा फिर रेस्ट कर लो ना तो फ्रेंड्स यही होता है, काम ज़्यादा ही लेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये सब करूँगी और अभी सीढ़ियाँ वगैरह वो ये बाहर का जो जितना भी एरिया है वो साफ़ करके आना है। और अभी रूम्स वगैरह में मैं कहीं भी नहीं घुसी हूँ। तो आज मैंने बच्चों वाली रूम की ना बेडशीट चेंज करनी थी, क्योंकि 3-4 दिन से ऊपर हो गए थे। और बच्चों के रूम का तो आपको पता ही है बच्चे क्या हाल करके जाते हैं, तो इनके रूम की तो 3 दिन से ज़्यादा मेरी बेडशीट चलती ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अब इनके कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके रखूँगी और बस बेडशीट बदलने के बाद, डुगू के जाने के बाद ना मैंने सबसे पहले इस रूम की बेडशीट उतार दी थी, तो वो भी धुल गई है। और यहाँ पे अब ये वाली बेडशीट बिछाऊंगी। तो ये मैंने ना दिवाली पे निकाली थी ना बेडशीट, तो बस अब मैंने निकाल ही ली है, क्योंकि मैं ज़्यादातर ना दिवाली पर ही नई बेडशीट निकालती हूँ, तो मेरे मतलब साल भर बेडशीट चल जाती है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो अब बारी आती है फाइनली हमारे घर की सफाई की। और मेरे पूरे घर में झाड़ू पोछा हो गया था, तो बस अब ये फाइनल टच देना था मेरे को पोछे का। तो जी पूरा घर हो गया है साफ़। और यहाँ पे मैं करूँगी अपने इस वाले वीडियो का एंड। अगर आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मैं अपने इस ब्लॉग का एंड कर दूँगी और मिलेंगे फिर कल एक और नए वीडियो के साथ। तो बस पूरा घर हो गया है साफ़ सुथरा और रह गया है अभी रोटी बनानी है और कपड़े फोल्ड वगैरह करने हैं। वो तो काम मेरा पूरा दिन चलता रहेगा। तो जी और व्लॉग में और दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो